आज का जो हमारा जो टॉपिक है बैंक आरडी अकाउंट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बैंक आरडी अकाउंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि बैंक आरडी अकाउंट क्या होता है। पहले समझ लेते हैं कि बैंक आरडी अकाउंट क्या होता है। आई होप आप सब ने बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए कि आप कोई जॉब करते हैं। आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपए, जो हर महीने, ठीक है, जो हर महीने की 5 तारीख को मिल जाते हैं। कोई जरूरी नहीं 5 तारीख, 1 तारीख को भी मिल जाता है, 2 या 3 या 4 या 5 को भी मिल जाएगा। एक तारीख डिसाइड की जाती है। आपने डिसाइड किया कि मुझे इस सैलरी में से 5,000 रुपए हर महीने बचत करना है। तो एक तरीका होता है, क्या होता है, एक तरीका होता है कि आप इसको सीधा सेविंग अकाउंट में डाल दो। लेकिन सेविंग अकाउंट में हमारा पूरा कंट्रोल होता है। सेविंग अकाउंट में हमारा क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है। जब चाहे हम पैसा वापस निकलवा भी सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 2 या 3 महीने बचत की और यह पैसा सेविंग अकाउंट में डाल दिए। लेकिन 2-3 महीने के बाद मैं कोई 2-3 महीने बाद में कोई भी जरूरत पड़ गई तो बैंक से पैसा वापस निकलवा लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो हमने पैसा बचत कर रखे थे वो अभी इधर उधर लग गया। सिंपल सी बात है कि अगर आपके जेब में भी पैसा रहेगा तो आपका कहीं ना कहीं पैसा वो खर्च हो जाएगा। सेविंग अकाउंट में भी सेम ऐसे ही होता है। मान लीजिए आपने गूगल पे कर दिया, कहीं आप रेस्टोरेंट में बैठ गए या कहीं यार दोस्त मित्र के साथ आप घूमने चले गए, तो आपने गूगल पे निकाला और वो पैसा क्या कर दिया, उससे पेमेंट कर दिया, तो वो भी अकाउंट, सेविंग अकाउंट से ही पैसा निकलेगा। यानी उस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं, इसके अलावा बैंक इसके अलावा बैंक में पैसा सेविंग करने का एक और ऑप्शन होता है, जिसे बैंक आरडी अकाउंट कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पहले एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे हर महीने जितने रुपए की बचत करनी है। जैसे हर महीने 1 या 2 या 5,000 रुपए, और एक टाइम अ, एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि बचत, जो हमारा यहाँ पे है, बचत मुझे 1 या 2 साल या 5 साल तक करनी है। ठीक है, 5 साल तक करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक फोन आ गया था बीच में, ध्यान वहां पे चला गया, मैंने साइलेंट कर दिया मोबाइल को। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 1 साल, 2 साल या 5 साल तक करनी है। तो ठीक है, इसके लिए हमें बैंक में आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक में आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, बैंक में आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें बैंक आरडी अकाउंट हमारा सेविंग अकाउंट की तरह पूरा कंट्रोल नहीं होता है। बैंक आरडी अकाउंट हमारे सेविंग अकाउंट की तरह पूरा इसमें कंट्रोल नहीं होता है कि जब चाहे जितने चाहे पैसा जमा कर दिए और जब चाहे पैसा निकलवा लिए। आरडी अकाउंट एक पैसा जमा करने का ऑप्शन होता है। आरडी अकाउंट एक पैसा जमा करने का ऑप्शन होता है, वह भी महीने में केवल एक बार, और भी उतने उतने जितने रुपए, यानी कि वो भी एक बार आप उतने उतने ही रुपए यानी जमा करते हैं। यानी कि रुपए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार और भी। ठीक है, जितने रुपए से हमने आरडी अकाउंट खुलवाया था। मान लीजिए कि आपने आरडी अकाउंट 1 या 2 या 4 हजार रुपए से हमने खुलवाया, यहाँ पे लिखा भी है 1 या 2 हजार या 5,000 रुपए खुलवाया है। यानी हमने डिसाइड किया कि 5,000 रुपए हर महीने की 7 तारीख को आरडी अकाउंट में पैसा जमा करवाना है। एक साल तक एक साल तक तो आपको हर महीने की 7 तारीख को 5,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। यानी आपको हर महीने के आपको 7 तारीख को अकाउंट में पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। यानी आरडी अकाउंट में आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं कि आपने 7 को ले लिया, 7 को जमा करना था, आपने 8 को किया, नहीं। आप 6 को भी नहीं कर सकते हैं, 8 को भी नहीं कर सकते हैं, आपको करना होगा 7 तारीख, क्योंकि आपने एक तारीख आपने डिसाइड किया। आरडी अकाउंट में बैंक सेविंग अकाउंट की आरडी अकाउंट में बैंक सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है, ठीक है, ज्यादा ब्याज मिलता है। एग्जाम्पल, आपने 1 साल तक 5,000 रुपए हर महीने जमा करवाए, ठीक है, यानी आपके कुल पैसा जमा जमा हुए, यहाँ पे क्या है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 इजकल टू 60,000, यानी कि 1 साल में आपका 60,000 रुपए, और आपने डिसाइड किया कि मुझे केवल 1 साल तक ही जमा जमा करने हैं, यहाँ पे जमा करने हैं। तो बैंक आपको 1 साल बाद 70 या 72,000 रुपए वापिस रिटर्न करती है। वह बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वह आपको कितना रुपए देती है। एक बार हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट क्या है, एक एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो आपको हर महीने आपको एक निश्चित डेट पे आपको सैलरी मिल जाती है, और आपने सोच लिया कि हमको एक बचत खाता हमको खुलवाना है, जो हर महीने हम कुछ ना कुछ पैसा जमा करें, और कुछ साल बाद हमको इसका रिटर्न हमको अच्छा मिले। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि आरडी अकाउंट में ब्याज आपको अच्छा मिलता है, तो आपने हर महीना 5,000 रुपया जमा करते हैं, 1 साल के लिए ही अकाउंट खुलवाया, 5,000 रुपए हर महीना जमा करते हैं, तो 1 साल में आपका 12 महीना हो गया, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, यानी कि टोटल 60,000, यानी कि 60,000 रुपए आप 1 साल में जमा करते हैं। अब यहाँ पर बैंक पे डिसाइड होता है, यानी बैंक डिसाइड करता है कि आपको जो आपने 60,000 रुपया जमा किया था उसका रिटर्न कितना देगा, यानी कि वो 70,000 रुपये भी दे सकता है, 72,000 रुपये भी दे सकता है, 75,000 भी दे सकता है, यानी आरडी ब्याज को बढ़ा के ही देता है, जो बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे ही बैंक आरडी अकाउंट कहते हैं। अब इसका लेजर कैसे बनाना चाहिए वह भी आपको बता देता हूं। अब इसका लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे आरडी अकाउंट का, वो भी बता देता हूं। लेजर जो हमारा है एसबीआई आरडी अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर हो गया। अब यहाँ पर जो ग्रुप नेम है ये होता है हमारा अंडर ग्रुपिंग। अंडर ग्रुप जो होता है यह इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? कि आप इसको एक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा क्या कर रहे हैं, आप एक फ्यूचर में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका रिटर्न मिलेगा, और यह आपका एक असेट्स होता है। जब फ्यूचर में आपको 70 या 72 या 75,000 रुपये आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आपकी ये खुद की संपत्ति होती है, और आप जब चाहे तब आपको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा बैंक एफडी अकाउंट। बैंक एफडी अकाउंट क्या होता है यह चीज हम जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आरडी अकाउंट की तरह बैंक में एक और अकाउंट खुलवाया जा सकते हैं, ठीक है, खुलवाया जा सकता है, जिसे एफडी अकाउंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। आरडी अकाउंट की तरह बैंक में एक और अकाउंट खुलवाया जा सकता है, जिसे एफडी अकाउंट कहते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट। एफडी का पूरा फुल फॉर्म हुआ फिक्स डिपॉजिट। और इसमें क्या होता है वो आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं नगद। अब वो आपके पास कैश पड़े हैं घर में। तो पहले बात 10 लाख, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके घर में कितने पड़े हुए हैं, 10 लाख कैश पड़े हुए हैं घर में। तो पहली बात 10 लाख के वो भी 10 लाख ही रहेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर 10 लाख रुपया आप तिजोरी में रख देते हैं तो 10 लाख रुपया ही रहेगा, उससे 1 रुपया बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, 1 रुपया बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, उल्टा इधर उधर लग जाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि आपके पास घर में रहेंगे, पता चला कि कोई गाड़ी ले ले, 4 व्हीलर ले लिए, कोई कार ले लिए,
तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा आपको लग ही जाना, या ऐसा भी हो सकता है कि चोरी हो जाए या कहीं इधर उधर खर्च हो जाए मेडिकल में, या किसी को दे दिए उधार, तो वो आपके पास पैसे पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च होना ही होना है। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में इन पैसों की बैंक में जमा करवाया जा सकता है। इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, बैंक में जमा करवाया जा सकता है। यानी एफडी एक रूप में जिसमें क्या होता है कि आप इन पैसों को बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए जमा करवा सकते हैं। अभी हम सारे एक्सप्लेन फिर से करेंगे। एक फिक्स टाइम के लिए जमा करवा सकते हैं, और एग्जाम्पल 5 साल के लिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, 5 साल के लिए जिसे बढ़ने में बदले में है 5 साल के लिए, जिसके बदले में बैंक ब्याज भी देती है। क्या करता है यह, बैंक आपको ब्याज भी देती है। और ब्याज लेने के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इन 10 लाख रुपए का हर महीने ब्याज ले सकते हैं, जो बैंक पर डिपेंड करता है कि वह 15 लाख पर कितना ब्याज, सॉरी टू से हमने यहाँ पे 10 लाख किया था, यहाँ पे 10 लाख कर देते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए पर कितना ब्याज देती है, और एग्जाम्पल आप हर महीने 5 साल तक 8,000 रुपए का ब्याज ले सकते हैं। अब आपको फिर से समझाते हैं। देखिए, बैंक आरडी अकाउंट, सॉरी टू से बैंक एफडी अकाउंट, ठीक है, बैंक जो आपका एफडी अकाउंट है इसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप ये सोचते हैं कि हम एक एफडी खुलवा लेते हैं। एफडी भी हमारा एक तरह का अकाउंट होता है, एफडी हम खुलवा लेते हैं और एफडी में भी आपको ब्याज मिलता है। तो आपने गए 5 साल के लिए वो 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, 5 साल के लिए 10 लाख रुपए क्या कर दिए, जमा कर दिए। तो यहाँ पर बैंक एफडी में ब्याज आपको अच्छी मिलती है। तो बैंक पे डिपेंड करता है कि 10 लाख पे वो कितना ब्याज देती है। तो मान लीजिए कि आपको हर महीने वो कह रही है क्या कि हर महीने आपको मैं 8,000 रुपए में आपको क्या दूंगी, ब्याज दूंगी। ठीक है, आपको हर महीने आपको मैं 8,000 रुपए ब्याज दूंगी। उसकी ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि आप 10 लाख रुपए 5 साल के लिए अगर आप जमा किए हैं तो मैं आपको इसका, ठीक है, मैं आपको इसका 15 लाख रुपए मैं आपको क्या करूंगा, दूंगा। कितना दूंगा मैं आपको, 15 लाख। उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पैसा वो देना चाहेगी। तो यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब इसका जानते हैं कि लेजर कैसे बनता है इसका। तो यहाँ पर लेजर नेम जो है एसबीआई एफडी अकाउंट 1 2 3 4 5 हमने अकाउंट दिया। यह भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ग्रुप, यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रुप जो है इन्वेस्टमेंट है। क्यों कि आपने वो पैसा 5 साल के लिए, ठीक है, आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा कर दिया और उसका जो रिटर्न आपको मिला 5 साल बाद, वो आप या तो आप उसका हर महीने रिटर्न ले सकते हैं, या एक बार ही 5 साल बाद आपको उसका 15 लाख रुपए आपको मिल सकता है। तो यह भी हमारा होता है क्या, इन्वेस्टमेंट होता है। और जब पैसा पूरा हो जाएगा तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन पैसों को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, या फिर एक बार नई एफडी ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट फिर से टॉपिक है बैंक म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, बैंक म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इस कंडीशन में बहुत ध्यान से देखे होंगे, सुनिएगा। टीवी पे भी आपका बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और मोबाइल पे भी क्या बोलते हैं, एड्स आते हैं हमारे। तो बैंक म्यूचुअल फंड्स, पहली बात ध्यान दीजिएगा, बैंक म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड्स रख लेते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करिएगा बहुत सोच समझ के, क्योंकि अगर पैसा डूब गया तो म्यूचुअल फंड की कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी लेता ही नहीं है। तो आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी ने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना ही होगा, सिंपल सी बात है, सभी सुन रहे हैं। आजकल ये एड्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, मोबाइल पे आ रहे हैं, जहां पर भी सोशल मीडिया पे चले तो म्यूचुअल फंड्स का एड जरूर आता ही आता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ, म्यूचुअल किसी भी कंपनी का, म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी का हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी बैंक का ही हो।
ठीक है, बैंक का भी जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स हो, किसी कंपनी का भी हो सकता है, ठीक है। और फिलहाल हम यह मानेंगे कि हमने एसबीआई में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी इन्वेस्ट किया है, तो उसका लेजर और ग्रुप कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बोला है क्या, मान लीजिए कि हमने एसबीआई में हमने क्या किया है, एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो उसका लेजर हम कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले हम जान जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स वैसे बहुत सारे वैसे उसकी बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी जो उसकी जो है कहानियां हैं, ठीक है, उतना अगर हम समझेंगे तो काफी हमारा समय लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में। म्यूचुअल फंड जो है वो भी बैंक आरडी अकाउंट की तरह ही होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो बैंक में आरडी अकाउंट की तरह ही होता है, ठीक है, होता है। जैसे हर महीने हमने 5,000 रुपए एफडी ओपन आरडी ओपन कराई, बैंक में एक साल के लिए में टोटल पैसे हमने बैंक में जमा करवाए 60,000 रुपए, 60,000 रुपए हमने जमा करवाया, तो बैंक हमें एक साल में 70 या 72,000 रुपए वापिस कर देती है। ब्याज सभी तो ब्याज जो होता है, इसका ब्याज साबित हो ग्रांडेड नहीं होते हैं, ठीक है, ग्रांडेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, इसमें हम आपको, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आरडी अकाउंट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है आपका, म्यूचुअल फंड्स भी बैंक आरडी अकाउंट की तरह ही होता है, ठीक है, बैंक आरडी अकाउंट की तरह होता है। उसमें भी एक निश्चित डेट होता है कि आपको 7 तारीख को ही पैसा जमा करना है, वो भी एक साल तक। तो आपने 5,000 रुपए 7 तारीख को 5,000 रुपए एक साल तक जमा करते हैं, यानी कि 12 महीना जमा करते हैं, और उसका जो पैसा टोटल यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू टोटल उसका जो बनता है वो 60,000 रुपए बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पर हो सकता है म्यूचुअल फंड आपको 60,000 रुपए दे दे, या 70,000 या 72,000 रुपए दे सकती है, ठीक है। लेकिन कोई भी कंपनी अपने निवेशकर्ताओं की गारंटी नहीं लेता है कि मैं आपको, आप 60,000 रुपए देते हो तो मैं आपको 70,000 रुपए दूंगा या 72,000 रुपए ही दूंगा, ठीक है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होता है म्यूचुअल फंड्स में, कोई भी गारंटी नहीं होता है। हो सकता है कि अगर हमारा जो कंपनी है बैड डेबिट्स हो गया, या बैड डेबिट्स हो गया, दिवालिया निकल गया, मतलब दिवालिया घोषित हो गया, तो क्या कहां से वो पैसा आपका 60,000 रुपया देगा, वो आपका भी प्रिंसिपल वैल्यू भी डूब सकता है, या आपको 70,000 दे सकता है, 72,000 दे सकता है, या 85,000 या 1,00,000 रुपए भी दे सकता है। क्यों दे सकता है कि कंपनी की जितनी अच्छी ग्रोथ होती है उतना अच्छा आपका म्यूचुअल फंड्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसके लेजर का। इसका जो लेजर बनेगा आपका, यह लेजर एसबीआई एफडी अकाउंट, ये भी क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है। इसका जो अंडर ग्रुपिंग जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा असेट्स है। मान लीजिए कि सेम वही कंडीशन है कि हमारा जब पैसा एक साल बाद मेरा पूरा हो गया, उसका 60,000 रुपए मिल गया, या 70,000 या 72 या 1,00,000 रुपए भी अगर उसको मिल गया, तो वो आपका खुद का क्या है, असेट्स है। आप उसे फ्यूचर में भी आप क्या उसे कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसको यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम आपको इसका वो दे देंगे, क्या पीडीएफ दे देंगे, आप इसे डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो है बैंक अकाउंट, सॉरी टू से बैंक लोन अकाउंट। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, बैंक लोन अकाउंट क्या होता है। लोन को आप सभी बहुत से अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं। बैंक लोन जो होता है बहुत अच्छे से आप जानते भी हैं और आप उसे समझते भी हैं कि लोन कैसे, किसे कहते हैं। जरूरत पड़ने से बैंक से जो पैसे लिए जाते हैं
उसे लोन कहते हैं। जरूरत पड़ने पे जो बैंक से पैसे लिए जाते हैं उसे लोन कहते हैं। और जरूरत किसी भी तरह का या जरूरत किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। जरूरत किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे बिजनेस लोन होता है हमारा, हम व्यापार करने के लिए, बिजनेस लोन में हम क्या कर सकते हैं, व्यापार करने के लिए ले सकते हैं। होम लोन घर बनवाने के लिए, पर्सनल लोन पर्सनल यूज करने के लिए, मेडिकल लोन, ठीक है, किसी भी बड़ी बीमारी को इलाज करवाने के लिए हम लोग ले सकते हैं। हम लोग ट्रैवलिंग भी लोन लेते हैं, ट्रैवल लोन ले सकते हैं हम लोग हैं। गोल्ड लोन ले सकते हैं, वेडिंग लोन ले सकते, वेडिंग लोन भी हम लोग ले सकते हैं। एजुकेशन लोन होता है। तमाम तरह के ऐसे लोन आपके होते हैं जो जरूरत पड़ने पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जरूरत के अकॉर्डिंग इस तरह के लोन हो सकते हैं। और इस लोन में क्या, सॉरी, इस लोन में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का बिजनेस लोन लिया है। जिस दिन आपका लोन हो गया, जिस दिन आपका लोन क्या हो गया, पास हो गया, उसी दिन से आपको हर महीने की फिक्स फिक्स ईएमआई भरनी पड़ेगी। एक उसका क्या होगा, फिक्स ईएमआई भरनी पड़ेगी। और उसी दिन से 5 लाख रुपए का ब्याज लगना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी दिन से क्या हो जाएगा, ब्याज लगना भी शुरू हो जाएगा। और बैंक आपसे 5 लाख की जगह किस्तों में, ठीक है, 5 लाख की जगह किस्तों में 7 लाख या 7,50,000 रुपए वापिस ले सकती है, ठीक है। क्या ले सकती है, अब आपने 5 लाख का आपने लोन लिया तो आपसे 7 लाख या 7.5 लाख रुपए भी वापस ले सकती है। वह सब बैंक के, ठीक है, नर्म्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। और बैंक अभी दो तरह के होते हैं, बैंक भी और बैंक भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। यानी कि बैंक लोन जो है, यहाँ पे बैंक लोन भी दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला होता है सिक्योर लोन होता है। क्या होता है हमारा, सिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन क्या होता है ये भी समझ ले। वह लोन किसी तरह का सिक्योरिटी देकर लिया जाता है। जैसे प्रॉपर्टी पेपर आपने ले लिया, लैंड एंड बिल्डिंग पे ले लिया, आपने जमीन पे ले लिया, या गोल्ड पे ले लिया, या कोई ऐसा आपका असेट्स हो जिसे बैंक के पास गिरवी दे रखकर हम उसका पैसा हम ले सकते हैं। और अनसिक्योर लोन क्या होता है, वह लोन बिना सिक्योरिटी के मिल जाता है। क्या होता है, बिना सिक्योरिटी के मिल जाता है। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनसिक्योर जो लोन होता है इसमें ब्याज का बहुत वो होता है, प्रॉब्लम होता है। कभी ब्याज बढ़ सकता है, इसमें ब्याज ज्यादा लगता है भी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका लेजर कैसे बनाया जाता है। अब इसका लेजर कैसे बनाया जाता है, इसका जो लेजर है, लेजर नेम एसबीआई बैंक लोन अकाउंट 1 2 3 4 5, यह एक तरह का अकाउंट नंबर हमने दे दिया। यहां पर ग्रुप नेम अनसिक्योर, ठीक है, इफ सिक्योरिटी गिवन, ठीक है। आपने अनसिक्योर, सॉरी टू से, सिक्योर लोन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रुप में सिक्योर लोन है, ठीक है। इफ सिक्योरिटी गिवन, आपने कुछ, ठीक है, गिरवी रखकर यानी कि सिक्योरिटी रखकर प्रॉपर्टी पेपर, गोल्ड लोन या किसी प्रकार का सिक्योरिटी अपने बैंक के पास रख दिया, तो यह आपका चला जाएगा। यानी कि कुछ सामान अगर जमा करके लोन लेते हैं तो ये चला जाएगा सिक्योर लोन में चला जाएगा। अगर आप कोई भी पैसा कोई भी प्रॉपर्टी का पेपर या कोई सिक्योरिटी अगर आप जमा नहीं कर सकते हैं और बैंक से आप जब पैसा लेते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा अनसिक्योर लोन। क्या बनेगा यहाँ पे, अनसिक्योर लोन। इफ सिक्योरिटी इज नॉट गिवन, इफ सिक्योरिटी, ठीक है, नॉट गिवन, ये भी आपकी लायबिलिटी यहाँ पे उत्तरदायित्व होता है। यानी कि आपने बैंक से जब पैसा लिया है तो आप उसे वापिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे, तो दोस्तों ये भी कुछ बैंक अकाउंट्स जो सब अलग अलग तरह के हैं, लेकिन किसी भी एक बैंक में जो
हो सकते हैं। जैसे मतलब क्या था समझिए, एक बैंक में किस किस तरह का अकाउंट हो सकता है, यह हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यह हमने लिखा है। तो यहाँ पर एक बैंक में कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं ये देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट, यहाँ पे लिखा है एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट, एसबीआई बैंक करंट अकाउंट, एसबीआई बैंक आरडी अकाउंट, एसबीआई बैंक एफडी अकाउंट, एसबीआई बैंक म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट, एसबीआई बैंक क्रेडिट अकाउंट, एसबीआई बैंक लोन अकाउंट। और भी तरह के अकाउंट भी उनके पास हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसका रहा हमारा अंडर ग्रुपिंग और उसका नेचर। तो इस तरह से आज हमने बैंक अकाउंट का जो जो अकाउंट्स हमारे होते हैं हमने उसको क्लियर किया, और यह अकाउंट्स हमें टैली में भी यूज करना होगा या फेस करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बैंक से संबंधित जो अकाउंट्स होते हैं इसे कैसे हम टैली में इसको हम यूज करेंगे। तो टैली की क्लास देखने के लिए इस क्लास को आप जरूर पढ़ें, जिससे आप टैली की क्लास में बैंक से संबंधित अकाउंट्स आप क्लियर कर सकें। और हम आपको इसी तरह क्लासेस प्रदान करते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे अच्छी से अच्छे नॉलेज, जिसे आप पढ़ेंगे और आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।